हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। और विशेष करके उन प्रियों से मैं कहना चाहूँगा जिनके प्रेयर रिक्वेस्ट हम तक पहुँच रहे हैं, आपकी प्रार्थना निवेदन निश्चय ही हमारे तक आ चुके हैं और हमने उनके लिए प्रार्थना करना भी शुरू कर दिया है। वो प्रभु यीशु मसीह जो दयालु है, करुणामय है और लगातार आपके जीवन पर उसकी दृष्टि है। वो चाहता है आपके जीवन पर आश्चर्य करना और निश्चय ही आपकी प्रार्थना वहाँ पर स्वीकार की जाएगी। आप अपने जीवन में यीशु मसीह के महान आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। आप अपनी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह पर लगा के रखिए और ज़रूर ही आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन पर अनुभव करेंगे। बाइबल ऐसा कहती है, यीशु मसीह ने जैसे यूहन्ना के सुसमाचार 17वें अध्याय में प्रकट किया कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और उसे जिसे उसने भेजा है यानी कि यीशु मसीह को जानो, यही अनंत जीवन है। आज हम यीशु मसीह के स्वभाव को जानने जा रहे हैं और बाइबल ऐसा बताती है हमें कि यीशु मसीह के स्वभाव में कोई भी पाप नहीं है। और जब यीशु मसीह ने यह कहा कि दोष ना लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, तो दोष लगाने वाला ये पापी स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव में भी नहीं था और वो कलीसिया से यही तो मांग कर रहा है कि किसी पर भी दोष ना लगाओ। यीशु मसीह ने अपने विषय में प्रकट किया यूहन्ना के सुसमाचार 12वें अध्याय और उसकी 47वीं आयत में उन्होंने कहा कि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। वो जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया बल्कि जगत का उद्धार करने, यानी कि यीशु मसीह के स्वभाव में दोष ठहराने वाली भावना मौजूद नहीं है। एक स्त्री है, वे विचार करते करते रंगे हाथों पकड़ी गई है। अब यहूदियों ने, शास्त्रियों ने, फरीसियों ने उसको पकड़ लिया है रंगे हाथों। अब यीशु मसीह के पास में लेके आए। अब वो देखना चाहते थे कि यीशु मसीह का न्याय क्या होगा। अब यीशु मसीह ने बोला ठीक है, अभी जिसने कोई पाप ना किया हो वो उस पर पहला पत्थर मारे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने प्रकट किया ना कि जो दूसरों को दोषी ठहराएगा ना वो भी दोषी ठहरा दिया जाएगा। इसलिए तो मना किया है कि दोषी ना ठहराओ जिससे तुम भी दोषी ना ठहराओ। अब वो दोषी तो ठहरा रहे थे परंतु यीशु मसीह के उस बातों ने कि जो पहला पत्थर मारे, एक तरह से वो भी दोषी ठहरा दिए गए हैं और सब वहां से चले गए हैं। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं उस स्त्री के विषय में कि किसी ने दंड नहीं दिया, ठीक है मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूँ। यीशु मसीह ने ना दोष लगाया, ना उसका न्याय किया और ना उसको दंडित किया। तो यीशु मसीह ने किया क्या? यीशु मसीह ने उस स्त्री को क्षमा किया है, उसे माफ किया है। अब यीशु मसीह क्या चाहते हैं? अब यीशु मसीह के स्वभाव में लोगों को माफ करना है, उनके पापों से उन्हें आज़ाद करना है। अब वो हमसे क्या चाहता है कि हम भी लोगों के गुनाहों को अनदेखी करें, उन्हें क्षमा करें। जैसे यीशु मसीह ने उस पापी स्त्री को क्षमा कर दिया ना, क्यों? तभी तो उसका उद्धार हो सकता है। वो अपने पापों से, अपने बंधनों से आज़ाद हो सकते हैं। कब आज़ाद हो जाएंगे? जब आप उनको क्षमा कर देंगे। तो यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि अभी दोष मत लगाओ जिससे तुम पर भी, यदि हम दोष लगाना शुरू करेंगे तो हम भी किसी न किसी बातों में दोषी ठहरा दिए जाएंगे। जानते हैं रोमियो के पत्र में 2 अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है, जिस बातों में हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं ना, उसी बातों में ही दोषी ठहरा दिए जाएंगे। तो इसलिए जिस बातों के लिए हम दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं वही बातों में वो व्यक्ति जो उंगली उठा रहा है दोषी ठहरता है। हालेलुया। इसलिए यदि ऐसे पाप से बचना है तो अपने स्वभाव से इस पाप को, दोष लगाने की भावना को दूर करना। हम अपने स्वभाव में यीशु मसीह का जैसे हृदय था, क्षमा करने वाला हृदय, ऐसे हृदय को प्राप्त करें और लोगों को क्षमा करें, उनको नजरअंदाज करें और तभी हम परमेश्वर की आशीषों का आनंद इस जीवन पर उठा सकते हैं। और यही तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मेरा अनुसरण करो। यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं, आपके स्वभाव में नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने क्षमा किया तो आप भी क्षमा करें और यही यीशु मसीह का अनुसरण करना है। तो आइए हम मिलकर के प्रार्थना करें। मेरे पवित्र पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जिनके प्रार्थना निवेदन आए हुए हैं उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो भी उनकी परेशानियां हैं प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में हम देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि मनुष्य जो भी इन बातों को सुन रहा है, दोष लगाने वाली भावना से इन्हें आज़ाद कर दो प्रभु जी। परंतु हाँ, वरदान दो प्रभु जी कि ये हर किसी को क्षमा कर सके, उनको अनदेखी और अनसुनी कर सके प्रभु जी, ताकि आपकी आशीषों का लाभ उठा सके। प्रभु जी आज दया कीजिएगा प्रभु जी, हर एक सुनने वाले पर ये अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आओ हम मिलकर खुशियाँ
खुशियाँ आज मनाए, उद्धार जो पाया हमने गीतों में डाल के सुनाए। जन्नत से आया मसीहा, उसकी स्तुति करें, गाए झूमे और नाचे, जन्नत के गीत सुनाए। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा की अगुवाई में जैसा फिलिप्पियों में लिखा है, हम उसकी उपासना करें।